1947 बनाम 2025, कितना बदला भारत? 15 अगस्त 1947, एक दिन जब भारत ने आजादी की सांस ली। आज 2025 है, 78 साल बाद का भारत। हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया। क्या वो सपने जो गांधी, भगत सिंह और अंबेडकर ने देखे थे, क्या वो पूरे हुए? क्या भारत वाकई बदल गया है, या सिर्फ इतिहास की किताबों में बदलाव दिखता है? चलिए करते हैं एक गहरी तुलना। 1947 बनाम 2025 का भारत। एक, राजनीतिक बदलाव। 1947 में आजादी के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी गई। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, संविधान बनाया गया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। आज 2025 है, हमने 17 आम चुनाव देखे हैं, सत्ता कई बार बदली है, प्रधानमंत्री बदले हैं, लेकिन क्या राजनीति बदली, या सिर्फ नेता और पार्टी का नाम बदला? 1947 में राजनीति आदर्शों पर टिकी थी, आज 2025 में वह जाति, धर्म और पीआर मैनेजमेंट पर टिकी है। 1952 में वोटिंग प्रतिशत 45%, 244 में वोटिंग 67%। लेकिन अब भी लोग विकास नहीं, धर्म और जाति पर वोट डालते हैं। क्या यह लोकतंत्र की जीत है, या सिर्फ भीड़ की राजनीति? 2, समाज और समानता। 1947 में भारत वर्गों में बंटा हुआ था। जातिवाद, छुआछूत, महिलाओं की स्थिति बेहद खराब। डॉ अंबेडकर ने संविधान में समानता को सबसे ऊपर रखा। आज 2025 में हमने कानून बनाए, SC/ST एक्ट, महिला आरक्षण, LGBTQ अधिकार। लेकिन क्या मूल सोच बदली? हर दिन भारत में 90 से अधिक रेप केस दर्ज होते हैं। दलितों के खिलाफ अपराध की संख्या 2024 में 50,000 प्लस पार कर चुकी है। सोचिए, क्या समाज में बदलाव कागजों पर ही सीमित रह गया है? 3, शिक्षा और बेरोजगारी। 1947 में भारत की साक्षरता दर महज 12% थी। आज 2025 में यह बढ़कर 77% हो चुकी है। लेकिन क्या यह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है? हर साल लाखों छात्र UPSC, SSC, नीट, JEE का जैसी परीक्षाओं में बैठते हैं, कई सालों तक तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। भारत की युवा बेरोजगारी दर 2024 में 17% थी। बिहार जैसे राज्यों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा। क्या शिक्षा केवल डिग्री लेने का साधन बन गई है, या ज्ञान का जरिया? 4, टेक्नोलॉजी और विज्ञान। 1947 में हम टेलीग्राम, रेडियो और बुलेटिन से संवाद करते थे। 2025 में भारत 5G, AI और चंद्रयान की दुनिया में है। ISRO ने चंद्रमा को छू लिया, DRDO ने बुलेट प्रूफ तकनीक बनाई और UPI ने कैश को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी ने सबको जोड़ा, या एक वर्ग आगे निकल गया और दूसरा पिछड़ता चला गया? भारत में 2025 तक 82 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, लेकिन अब भी करोड़ों लोग डिजिटल शिक्षा और सुविधा से वंचित हैं। 5, आजादी की सोच। 1947 की आजादी घोरों से मुक्ति थी, 2025 की आजादी भीतर के बंधनों से मुक्ति है। तब आजादी के लिए लोग जान दे देते थे, आज लोग फ्री वाईफाई, फ्री रिचार्ज और सब्सिडी को ही आजादी समझते हैं। क्या आजादी का मतलब बदल गया है? 6, युवा और विचारधारा। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन क्या ये युवा सोचते हैं, सवाल करते हैं? 1947 में छात्रों ने आंदोलन चलाए, आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं। क्या हमारी सोच इतनी कमजोर हो गई कि हम किताबें छोड़कर सिर्फ रील्स देख रहे हैं? निष्कर्ष, भारत 2025 में बहुत आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी में, रक्षा में, विज्ञान में। लेकिन समाज, सोच और इंसानियत में हम कितने बदले हैं? 1940 में भारत एक सपना था, 2025 में भारत एक संघर्ष है, सपने और हकीकत के बीच। भारत बदला है, लेकिन अधूरा। हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, अब वक्त है भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार की जंजीरों को तोड़ने का। क्योंकि आजादी सिर्फ एक दिन की नहीं, हर दिन जीने की भावना है।